नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के वार्ड नंबर 34 में रानी लक्ष्मी बाई में खड़ा हुआ हूं। यहां पे जनता की समस्या को देखते हुए मैं यहां के लोगों से बात करना चाहता हूं। आखिर समस्या कब से है, हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग साथी हैं यहाँ पे। आखिर देखते हैं कब से समस्या हो रही है। भाई क्या नाम है आपका? हबीब अहमद। जल भराव समस्या रोड पे कब से हो रही है, कितने दिन? ये तो कम से कम देख रहा हूँ 10 साल से भाई। 10 साल बनती है, फिर सही हो जाती है, फिर बनती है, फिर सही हो जाती है, लेकिन निजात नहीं मिल रहा सही है। जो सही होना चाहिए, कहने का मतलब वो चीज़ नहीं हो रही है। काम होता है, आते हैं फ़ोटो खींचते लेके चले जाते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब काम हो, जनता को राहत मिले, दुकानदारों को राहत मिले, जो मंदिर जा रहा मस्जिद जा रहा उसको राहत मिले, समझे, हर एक को राहत मिले। ये सब जितनी जनता परेशान हो रही है, किसी का गाड़ी का नुकसान हो, किसी कार का नुकसान हो रहा है, किसी के पहिए टूट रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं उनको, रिक्शे पलट रहे हैं, तो ये निजात कब तक मिलेगी भाई? पेपर में भी निकाला मैंने, आपने अपने क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत करी? सबको मालूम है, सिस्टम पे देख लिया, भी सब आ जाएगा आपके पास। नगर निगम में आपने शिकायत करी? सब मालूम है, सब मालूम है भाई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, आते चले आते फोटो खींच के भाई। ये सोच लीजिए आप। ये समस्या कितने दिन से है अभी पानी भराव की? ये पूछे, इनसे पूछे कितने दिन से, बताएंगे आपको। यहाँ जिनका घर है पूछिए आप इनसे। हमारे बगल में और भी लोग खड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं। आखिर ये समस्या कितने दिन से? ये समस्या करीब 10 साल से चल रही है। हर साल बरसात से पहले ये समस्या शुरू हो जाती है यहाँ पर, और महीनों पड़ा रहता, कोई यहाँ देख रेख करने भी नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आदमी गिर रहा है, कैसे किस तरीके से पब्लिक चल रही है, कितनी परेशानी देखिए आप लोग। आदमी निकल रहा है, इसमें आदमी मस्जिद भी जा रहा है, बगल में मस्जिद है 4 कदम पे, आदमी जमात आती नमाज़ पढ़ने, लोग निकल रहे, छींटे पड़ रही हैं। आदमी मंदिर भी जा रहा है, उसको भी छींटे पड़ रही हैं। हर धर्म के लोग परेशान हैं इसमें। क्षेत्रीय पार्षद आपने अपनी शिकायत करी, उन्होंने क्या आपको बताया? उन्होंने यही कहा कि ठीक है, कार्रवाई कर रहे हैं, हो जाएगी, हो जाएगा, व्यवस्था हो रही है। अभी तक कोई समस्या नहीं उसका हल हुआ अभी तक के। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आखिर इस समस्या को लेकर, यहाँ इनकी दुकानें, घर हैं, मार्केट है, आखिर हम बात करते हैं समस्या कब से हो रही है, क्या है। आज ये करीब 10-12 साल से ये दिक्कत चल रही है। जो बनती है रोड, आज अगर बनी, ये महीना 15 दिन बच चलेगी, उसके बाद फिर से यही हाल हो जाएगा। अब ये आप देख लीजिए, दुकानदार ये सब जो परेशान है, निकल के जैसे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। कोई बच्चा गटर में गिरा जा रहा है तो निकालते हैं, निकालने के बाद उन लोग को ले जाते हैं अस्पताल, और आगे पीछे अगर आदमी जैसे निकल रहा है तो उसमें जाम इतना लग रहा है कि जाम की वजह से लोगों के टाइम में बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ। और दूसरी चीज़ ये जो ये पानी है, ये गंदा पानी निकल रहा है यहाँ, और बगल में मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा, सब कुछ है। आदमी भाई जा रहा है पवित्र जगह पे, और वहाँ जाके अगर ये छींट पड़ जा रही तो फिर भी वापस जाएगा घर। तो कहने का मतलब ये जो ये जाम लग रहा है, ये भाई ये कब ये चीज़ सही होगी, जो जड़ से सही होगी? अभी मुश्किल से 4 महीने पहले की बात है ये जो चीज़ सही हुई है। भाई इसमें सब नई लाइनें पड़ी, नई लाइनें डलने के बाद ये दिक्कत क्यों आ रही है इसके अंदर? आपने नगर निगम में अधिकारी को शिकायत करी, तो आपको उन्होंने क्या सुझाव दिया इस बात पे? भाई ये हमारे जो बड़े हैं, अगल बगल के दुकानदार हैं, उन लोग ने जाके कहा है, भाई उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक के। शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आया। आप देखिए, खुद ही आपके सामने दिख रहा है। भाई ये आज करीब 2 महीने से पड़ा हुआ, ये हाल कुछ दिख रहा हो तो बताइए आप शिकायत करने के बाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आखिर समस्या को जानते हैं, यहाँ पर रह रहे हैं लोग। आखिर ये कब से समस्या हो रही है यहाँ पे जल भराव की? ये काफ़ी टाइम से समस्या है। ये कम से कम आज 20 दिन हो रहे हैं, 20 दिन से ही दिक्कत है, और इसके वजह से यहाँ सब आसपास जितनी दुकानें हैं, दुकानदारी पे काफ़ी असर पड़ रही है, और कोई कस्टमर तो चलता ही नहीं, क्योंकि जितना गंदा पानी है कोई कस्टमर देख के रुकता ही नहीं, आगे बढ़ जाता है। ये काफ़ी टाइम से ये दिक्कत है। ये कितने टाइम में दिक्कत है यहाँ पे इस चीज़ की? ये तो 10 साल 12 साल हो रही है, ऐसी दिक्कत है। कुछ ना कुछ महीने 2 महीने में पानी यहाँ बहता ही रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ रहती ही रहती है। अभी तो देखी जा रही है कि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ ज़्यादा ही पानी है, जिसकी वजह से रोड पर जाम भी लग रहा है, और दुकानदार लोग भी परेशान हैं, जिनके कस्टमर नहीं आ रहे हैं।
तो ये जल भराव कब से हुआ है? ये आज 20-25 दिन हो रहे हैं, 20-25 दिन से हो रहे हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, बस चले जाते हैं, कहते हैं होगा काम, बस ये कह के चले जाते हैं। और ये कब होगा ये क्या मालूम। ये कहते हैं आज हो जाएगा। आज भी एक टीम आई तो उन्होंने कहा था आज काम हो जाएगा, और कब होगा अभी तक कोई मालूम नहीं इसको। क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत करी आपने, उन्होंने क्या कहा? नगर निगम में भी हो गई, पार्षद से भी हो गई, पर उनका कहना हो जाएगा काम, हो जाएगा, कह दिया काम हो जाएगा, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। आपको बता दें, जो मरकज़ के सामने एक रोड खुदी पड़ी थी जिसमें जल भराव काफ़ी ज़्यादा था, जिससे जनता की परेशानी आने जाने में हो रही थी, वहीं पे स्थानीय लोगों को भी इसकी परेशानी का उठाना पड़ा था। हम आज उसी मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे साथ शफीकुर रहमान चाचा जो पार्षद हैं उस क्षेत्र के, हम उनसे बात करते हैं आखिर जनता की समस्याओं को कैसे हल की जाएगी। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका 4 PM का, और बधाई मैं देता हूं कि कम से कम आपने जन समस्याओं के बारे में पार्षदों को साथ लिया, उनसे वहां की समस्याओं को पूछा। बहुत बहुत आपका आभार। और रही BN वर्मा रोड की, तो इससे पहले भी बिना पूछे स्मार्ट सिटी वालों ने पूरी रोड खोद डाली थी, जबकि उससे पहले नगर निगम ने कुछ 6 महीने 8 महीने पहले पूरी रोड बनवाई गई थी। न किसी से जलकल विभाग से उनको पूछना है, न नगर निगम के हमारे अधिकारियों से पूछना है, न कोई भी हस्तक्षेप क्षेत्रीय पार्षद का वो चाहते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोगों का कनेक्शन टूट रहे हैं, सीवर की लाइनें टूट रही हैं, और फिर उसके बाद बनाई जा रही है, उसके बाद फिर खोद दिया गया। तो ये प्रॉब्लम पूरे 3-4 साल से कंटिन्यू वहाँ बनी हुई है। तो अभी कुछ दिन पहले अधिकारियों से बात होके फिर उसमें फिर काम लगा हुआ है। देखिए कितने दिन काम वहाँ चलता है, कब तक के बनती है रोड। सर, जनता तो ये कह रही है कि रोड तो बनती है, उसके 1 महीने बाद फिर रोड खोद दी जाती है और इसी तरह की परेशानी उनको उठानी पड़ती है। एक गंदे पानी की बदबू उनको दर्द उनका लगता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत पवित्र स्थल हैं, जैसे कि मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वो जाते हैं, उनको आने जाने में, उनको अपने स्थल पे जाने के लिए, पवित्र स्थल पे जाने के लिए उनको परेशानी उठानी पड़ती है। आखिर ये समस्या कैसे हल होगी जो हर 2 महीने पे 1 महीने पे खोद दिया जाता है इसको बार बार? वहाँ पर एक मंदिर भी है और एक मस्जिद भी है, जो जहाँ हर हफ्ते हज़ारों लोग आते हैं, और इससे हम लोगों के यहाँ नगर निगम से कोई इसका मतलब नहीं रह गया है। जितना भी ये लोग करते हैं अपनी मनमर्जी से करते हैं, और कोई भी ना इसकी रोड कटिंग का पैसा जमा करते हैं, ना किसी तरह का परमिशन लेते हैं। हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। अधिकारियों को, जल निगम को, और जो भी स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, रोज़ तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आज 2 महीने किसी जेई ने काम किया, फिर 2 महीने किसी जेई। हम लोग करते करते थक जाते हैं, और उसके भुगतना पूरी जनता को पड़ता है। और इतना रोड बहता है कि जो अगर उसको नगर निगम पैच वर्क कर भी देती है तो उस गंदे पानी से फिर वो खुद के बिल्कुल गड्ढा बन जाता है। सर, जनता आपको जानती है, जनता स्मार्ट सिटी को नहीं जानती, अधिकारियों को। जनता जलकल विभाग के अधिकारियों को नहीं जानती। जनता कह रही मैंने वोट दिया है, मैंने कुर्सी बैठाया है, हमारी परेशानी को नहीं हल हो रही है। तो सर, इस पे आप किस तरह से अधिकारियों से अपनी शिकायत को करेंगे, या नगर निगम में अधिकारियों से किस तरह से स्मार्ट सिटी के बारे में शिकायत करेंगे आप? ऑलरेडी अविनाश जी हैं हमारे यहाँ एक्सचेंज जलकल विभाग के, उनको भी कई बार इसकी सूचना दी जा चुकी है, लिखित सूचना दी जा चुकी है। बिल्कुल मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि क्षेत्र जनता ने मुझे आज से नहीं, लगभग 89 से हम लोगों को कंटिन्यू जिता रही, इसी भरोसे पर कि अच्छा काम कर रहे होंगे तभी उसको। लेकिन ये स्मार्ट सिटी जब से इन लोगों ने प्राइवेट हाथों में दे दिया है और स्वेज वालों को भी प्राइवेट इन्होंने दे दिया है, तब से ये दिक्कतें और पैदा हो गई हैं। इसमें नगर निगम का या पार्षदों का रोल रह नहीं जाता है, लेकिन हम लोग पूरी अपनी ईमानदारी से जितना प्रयास हो सकता है वो प्रयास किया जाता है।
सर जैसे स्मार्ट सिटी खोद देते हैं रोड को आके, तो सर उस पर नगर निगम उन अधिकारियों से किस तरह से बात करती है और उसकी जो जनता की परेशानी को हल करने के लिए किस तरह से बात करते हैं आप लोग जाके स्मार्ट सिटी में? स्मार्ट सिटी में हम लोग अपने यहाँ नगर निगम के जेई और एक्सचेंज वगैरह को भी इन्फॉर्म करते हैं, नगर आयुक्त जी को इसके बारे में, चीफ इंजीनियर को बताते हैं। ये लोग चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन वहाँ से खाली सिर्फ दिलासा मिलता है, काम सड़क पे दिखाई नहीं पड़ता। अभी नज़ीराबाद में भी खोदा है नासनी में रोड पर, उसको हमने जलकल विभाग से वहाँ पर पाइप डलवा कर अभी फिर बनवाया है, और वहाँ भी गंदा पानी आ रहा था, लेकिन इसको कल मेरे ख्याल में जलकल के कर्मचारियों ने साफ़ करके वहाँ का गंदा पानी दूर किया। आपको पता है काफ़ी ऐसे वार्ड हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां गंदे पानी की वजह से लोगों में डायरिया हो गया है, लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से एक लोगों में डर सा बैठा हुआ है। तो सर इस पे आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे सीवर लाइन को और पाइपलाइन को लेकर के? कुछ इसमें मैं जनता से भी अपील करूँगा कि जो कनेक्शन काट देते हैं और दूसरा कनेक्शन ले लेते हैं, उसको कनेक्शन को बंद नहीं करते, और मेन पाइपलाइन जिस वक्त पानी चला जाता है तो ये उल्टा खींचने लगता है अपने, तो जितनी नालियों का कनेक्शन टूटे हुए होते हैं पब्लिक के, वो सब उसी नाली में मेन लाइन में चले जाते हैं, और जब पानी सप्लाई होता है वही पानी फिर घरों में गंदा पानी जाता है, जिससे अक्सर लोगों के यहाँ मोहल्लों में बीमारी फैल जाती है, हॉस्पिटलाइज लोग हो जाते हैं। तो मेरी जनता से भी अपील है कि ये काम न करें, और परमिशन लेके कनेक्शन ले तो उसकी देखरेख भी हो जाएगी और इस समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा हमारे साथ शफीकुर रहमान चचा जो पार्षद हैं क्षेत्र के, अमीनाबाद जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 34 के जो पार्षद, उन्होंने अभी हमसे बात करके ये बताया कि जो स्मार्ट सिटी है वो रोडों को खोद तो देते हैं और ना ही कोई बिना परमिशन के आके रोड की कटिंग कर देते हैं और उसके बाद नहीं बनाते हैं, जिससे नीचे पड़ी पाइपलाइन टूट जाती हैं और सीवर लाइन में जाके मिल जाती हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, लोग बीमार होते हैं। उसके बाद जा कर के लोग अपनी परेशानी को जब बताते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर रोड खुद ही पड़ी हुई है, लेकिन अब वहाँ पे बताया गया कि काम चालू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या खबर चलने के बाद अधिकारी जागरूक होंगे या ऐसे ही मौन रहेंगे। मैं लखनऊ से 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।